मैं आपको बता रही थी कि F1 का अगर क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जो रेशो आती है दैट इज़ 9:3:3:1 एंड ये रेशो जो है ये बहुत ज़्यादा यूनिक थी और इस रेशो की बेस पे मेंडल ने फर्दर अपनी कुछ कंक्लूजन दी थी। सबसे पहले क्रॉस देख लेते हैं कि P1 जो हमने लेने हैं वो येलो राउंड है और उसका क्रॉस करवा रहे हैं विद ग्रीन रिंकल्ड। अगर हम जो हैं वो P1 को चेंज भी कर देते हैं, लाइक हम जैसे रेसिप्रोकल क्रॉसेस की बात करते हैं कि अगर हम येलो के साथ रिंकल्ड का करेक्टर ले लेते हैं और ग्रीन के साथ राउंड ले लेते हैं, देन भी हमारे पास F1 रिमेन्स द सेम। ठीक है, F1 जो है वो सेम ही रहती है, जो इंडिकेट कर रही है कि येलो और राउंड जो हैं ये डोमिनेंट ट्रेड्स हैं। देन F1 का F1 के साथ क्रॉस करवाते हैं एंड यू विल गेट द 9:3:3:1। अब ये रेशो जो है ये कैसे आती है और इसका हम कैसे क्रॉस करवाएंगे, क्योंकि इसमें एट अ टाइम हमने दो दो जौन से हैं वो ट्रेड्स को या करेक्टर्स को लिया है। सो F2 रिजल्ट्स को करने के लिए आप जो है वो पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा के देन आप डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट लेके आ सकते हैं। लाइक आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे करवाएं कि सबसे पहले आप एक करेक्टर ले लें, लाइक येलो का जस्ट ग्रीन के साथ क्रॉस करवाएं। अब येलो क्योंकि हमने पेरेंट्स हमेशा ट्रू ब्रीड लेने हैं, येलो के लिए हम कैपिटल वाई का लेटर यूज कर रहे हैं, कैपिटल वाई। सो ग्रीन के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट इज स्मॉल वाई स्मॉल वाई। सो जब आप इसका क्रॉस करवाएंगे आपके पास F1 जनरेशन आएगी दैट इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनोटिपिकली, बट फिनोटिपिकली ये ऑफस्प्रिंग क्या होगा, दैट इज येलो। अब F1 का F1 के साथ क्रॉस करवाएंगे और F2 जनरेशन का रिजल्ट आएगा, और F2 जनरेशन का रिजल्ट क्या आएगा कि आपके पास रेशो आएगी 3:1। उस 3:1 में अगर हम फर्दर देखें तो जीनोटाइपिक रेशो क्या आएगी, दैट इज 1:2:1। ये वही क्रॉस है जो हमने पीछे टॉल और ड्वार्फ के साथ किया था, यहाँ पे मैं येलो और ग्रीन को लेके कर रही हूँ। सो आपके पास ये रिजल्ट आया। अब इसमें ये देखें कि F2 में 3/4 प्लांट्स आर येलो एंड 1/4 प्लांट्स आर ग्रीन। सो ये मोनो हाइब्रिड का रिजल्ट आया। सिमिलरली अगर राउंड और रिंकल्ड को लेके चलें और इसका हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाएं तो यू ऑल्सो गेट द रिजल्ट दैट इज 3/4 राउंड और 1/4 आपके पास क्या आएंगे, रिंकल्ड आएंगे। इसको मेरे ख्याल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये वही है कि अगर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो आपके पास एंड रिजल्ट क्या आता है, F2 रिजल्ट क्या आता है, दैट इज 3/4 जो है वो डोमिनेंट ट्रेड्स आते हैं और 1/4 रिसेसिव आते हैं। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास ये रिजल्ट्स आए हैं इन रिजल्ट्स को आपने कंबाइन कर देना है। ठीक है, कंबाइन कैसे करना है, बाय अप्लाइंग द प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करना है। when two independent events occur simultaneously, the probability of the two outcomes occurring in combination is equal to the product of their individual probabilities of occurrence। अब आपने जौन सा है अगर दो इवेंट्स का इकट्ठा बताना है कि अब दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं उनका कंबाइन रिजल्ट क्या होगा, तो आप उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज जो हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दें। लाइक अगर आपने ये बताना है कि आपके पास डाई हाइब्रिड के रिजल्ट में येलो राउंड प्लांट्स कितने आएंगे, तो आप कैसे बताएंगे, येलो की रेशो कितनी है आपके पास, दैट इज 3/4 और राउंड की रेशो कितनी है, दैट इज आल्सो 3/4। सो आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और इसका रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज 9/16। इट मीन्स कि डाई हाइब्रिड के केस में 9/16 प्लांट्स आपके पास ऐसे आएंगे दैट आर राउंड विद येलो कलर। ठीक है, जो कि येलो और राउंड होंगे। सिमिलरली अगर आपने ये बताना है कि येलो के साथ रिंकल्ड कितने आएंगे, तो आप कैसे बताएंगे, 3/4 येलो को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 रिंकल्ड के साथ एंड द रिजल्ट इज 3/16। तो 3/16 प्लांट्स होंगे विद येलो कलर एंड रिंकल्ड शेप। सिमिलरली अगर आपने बताना है कि रिंकल्ड येलो कितने आएंगे, तो रिंकल्ड क्या है 1/4, येलो है 3/4, मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट इज 3/16। एंड लास्ट में अगर आपने बताना है कि रिंकल्ड ग्रीन कितने आएंगे,
तो इसमें रेशो कितनी है 1/4 रिंकल्ड एंड 1/4 ग्रीन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट इज 1 आउट ऑफ 16। तो आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके पास एग्जैक्ट 9331 आ रहा है। और अगर आपने जस्ट ये बताना हो कि येलो आपके पास जो हैं वो कितने हैं, टोटल येलो कितने प्लांट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे है कि जो टोटल प्लांट्स येलो आते हैं दीज आर 12 आउट ऑफ 16 प्लांट्स आर येलो, जस्ट सिंगल को अगर हम लेके चलें, एंड 4 आउट ऑफ 16 प्लांट्स आर ग्रीन, एग्जिबिटिंग द एक्सपेक्टेड 3:1 मीन्स कि अगर आप टोटल देखें यहाँ पे 9 येलो हैं, जस्ट सिंगल सिंगल को लेके चले, 3 आपके पास ग्रीन है, देन अगेन 1 आपके पास ग्रीन है, और यहाँ पे 3 आपके पास येलो है। तो टोटल येलो कितने हो गए, ये 12 हो गए, और टोटल ग्रीन कितने हैं, 4 हैं। सो 12 आउट ऑफ 16 एंड 3 आउट ऑफ 16, सॉरी 4 आउट ऑफ 16। तो इसको अगर आप दोबारा मतलब इसकी रेशो को जो सा इसको डिवाइड कर दें 4 पे, 4 3s are 12, 4 4s are 16, then 4 1s are 4, 4 4s are 16. So you are again getting the monohybrid ratio, that is 3:1. Similarly round और wrinkled को भी आप करेंगे तो आपके पास रेशो जो है वो सेम आएगी। सो आप मोनोहाइब्रिड रेशो को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और डाई हाइब्रिड रेशो जो हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि वो आपके पास क्या आएंगी। सो प्रोडक्ट लॉ आप अप्लाई करके डाई हाइब्रिड रेशोज को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द individual monohybrid ratios. Here is a table showing the result of the product law. Like ऑल ऑफस्प्रिंग जो हैं वो मोनोहाइब्रिड के रिजल्ट में 3/4 येलो आए थे, 1/4 ग्रीन थे। अब 3/4 येलो को आप फर्दर मल्टीप्लाई करें 3/4 राउंड के साथ और 1/4 रिंकल्ड के साथ। जब 3/4 येलो को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 राउंड के साथ, यू विल गेट 9/16 येलो राउंड। देन 3/4 येलो और मल्टीप्लाइंग विद 1/4 रिंकल्ड, you will get 3/16 yellow wrinkled. Then 1/4 green are multiplying with 3/4 round, you will get 3/16 green round. And 1/4 green are multiplying with 1/4 wrinkled, you will get 1/16 green wrinkled. अब इस रिजल्ट में आप एक और जो है वो चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो डोमिनेंट ट्रेड्स हैं उनकी रेशो मैक्सिमम है। येलो और राउंड क्या है, ये डोमिनेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो ऑफस्प्रिंग्स आए हैं वो 9 ऑफस्प्रिंग्स आए हैं जो डोमिनेंट ट्रेड शो कर रहे हैं, जबकि आपके पास जो रिसेसिव ट्रेड है ग्रीन और रिंकल्ड का, दैट इज मिनिमम। ठीक है, वो मिनिमम ऑफस्प्रिंग्स हैं, जस्ट 1 ऑफस्प्रिंग आपके पास आ रहा है आउट ऑफ 16 जो कि क्या कर रहा है, वो रिसेसिव ट्रेड को शो कर रहा है। तो हमेशा जो है वो आपके पास डोमिनेंट कम्बिनेशन जो हैं उनके रिजल्ट ज़्यादा आते हैं, उनमें ऑफस्प्रिंग्स का नंबर ज़्यादा होता है, और जो रिसेसिव कम्बिनेशंस होते हैं वो कम अमाउंट में जो हैं वो आपके पास आते हैं। जैसे मोनोहाइब्रिड में भी 3:1 थी, तो 3 डोमिनेंट थे और 1 रिसेसिव था। सिमिलरली डाई हाइब्रिड में भी 9:3:1 में 9 डोमिनेंट ट्रेड्स आ रहे हैं और 1 जस्ट ऐसा है जो कि आपके पास रिसेसिव है। और 3 को भी अगर हम देखें तो 3 में भी एक डोमिनेंट येलो है, इसी तरह नीचे वाले 3 में भी एक डोमिनेंट राउंड प्रेजेंट है। सो ये जो से हैं ये मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉसेस थे, और मेंडल ने अपने डायहाइब्रिड क्रॉस की बेस पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ दिया था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन सेग्रीगेटिंग पेयर्स ऑफ यूनिट फैक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या बनता है कि जैसे अब मेंडल ने दो ट्रेड्स को या दो कैरेक्टर्स को इकट्ठा लिया था, लेकिन स्टिल इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं या जो भी जीन्स हैं, दे आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर। जीन्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। जब भी गैमीट्स बने हैं तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जो है वो असॉर्ट करेंगे, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाएंगे। लाइक येलो और राउंड आपने पेरेंट लिया था, बट येलो इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन राउंड, या राउंड इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन येलो। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे येलो ने जाना है वहाँ पे ही राउंड जाएगा,
क्योंकि आपके पास जो है वो राउंड के साथ ग्रीन का कम्बिनेशन आ रहा है, येलो के साथ रिंकल्ड का कम्बिनेशन भी आ रहा है, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को इंडिकेट कर रहा है कि एलील्स जो हैं या जीन्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली पास करते हैं इन गैम्यूट्स में। सो सिमिलरली ग्रीन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन रिंकल्ड और रिंकल्ड इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ग्रीन। ऐसा नहीं कि जहाँ पे ग्रीन ने जाना है वहाँ पे रिंकल्ड जाएगा। सो यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि जो गैम्यूट फॉर्मेशन के दौरान जो हैं वो एलील्स क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। सो दिस पोस्टुलेट stipulates that segregation of any pair of unit factor occurs independently of all others. So यहाँ तक इनफ है आज के लिए, अटेंडेंस ले लें।